गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? राधे राधे। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। सूल ताल में कितनी खाली होती है? सूल ताल में कितनी खाली होती है? सूल ताल में कितनी खाली होती है? सही जवाब है दो। पहला जवाब है मौसमी झा। तिब्रा ताल में धा बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? तिब्रा ताल में धा बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? तिब्रा ताल में धा बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? तिब्रा ताल में धा बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? सही जवाब है एक बार। पहला सुझाव है पिंकी कुमारी पंडित।
हम्म, अब ठीक है। हेलो। बैटरी डाउन हो गया था। हम्म, तक धिन धागे तिन किस ताल का बोल है? तक धिन धागे तिन किस ताल का बोल है? तक धिन धागे तिन किस ताल का बोल है? सही जवाब है पस्तो। पहला जवाब है मौसमी झा। धमार ताल में कितनी मात्रा होती है? धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? सही जवाब है 14 मात्रा। पहला जवाब है ब्रजेश मिश्रा। स्टेट का एग्जाम कब होगा देखिए। उम्मीद है कि अगले महीना तक आ जाएगा कुछ ना कुछ न्यूज। कमाली चक्रधार में तीसरे चक्र का कौन सा धा संपर होता है? कमाली चक्रधार में तीसरे चक्र का कौन सा धा संपर होता है? कमाली चक्रधार में तीसरे चक्र का कौन सा धा संपर होता है? सही जवाब है नौवां धा। पहला सही जवाब है रंजना कुमारी। धीर धीर कीट तक धा धीर धीर कीट तक धा धीर धीर कीट तक धा किस प्रकार का तिहाई है? धीर धीर कीट तक धा धीर धीर कीट तक धा धीर धीर कीट तक धा किस प्रकार का तिहाई है? धीर धीर कीट तक धा धीर धीर कीट तक धा धीर धीर कीट तक धा किस प्रकार का तिहाई है? सही जवाब है बेदमदार तिहाई, क्योंकि हमने धा के बाद ठहराव या टिकाव नहीं किया। डायरेक्ट धीर धीर कीट तक धा धीर धीर कीट तक धा धीर धीर कीट तक धा। पहला जवाब है अनुभव सिंह चौहान। आप लोग बोल रटे हैं बल्कि उसको समझे नहीं है। कोई भी बोल हो धा के बाद अगर ठहराव होगा तो दमदार होगा, ठहराव नहीं होगा तो बेदमदार होगा। पलुस्कर पद्धति में सम को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं?
पलुस्कर पद्धति में सम को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पलुस्कर पद्धति में सम को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग? सही जवाब है एक का। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। सरोद कौन सा वाद्य यंत्र है? सरोद कौन सा वाद्य यंत्र है? सरोद कौन सा वाद्य यंत्र है? सही जवाब है तत्। पहला सही जवाब है अनुभव सिंह चौहान। ता किस हाथ का वर्ण है? ता किस हाथ का वर्ण है या ता किस हाथ से बजाया जाता है? ता किस हाथ का वर्ण है? सभी लोग टाइप कीजिए। सही जवाब है दाएं हाथ का। पहला सही जवाब है अनुभव सिंह चौहान। कदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? कदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? कदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? कदऊ सिंह किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? सही जवाब है मृदंग या पखावज, दोनों होगा। ये प्रसिद्ध है मृदंग के लिए। पहला से जवाब है अनुभव सिंह चौहान।
एक ताल में किसी बंदिश का प्रारंभ यदि आठवीं मात्रा से है तो मुखरा कितने मात्रे का होगा। एक ताल में किसी बंदिश का प्रारंभ यदि आठवीं मात्रा से है तो मुखरा कितने मात्रे का होगा। एक ताल में किसी बंदिश का प्रारंभ यदि आठवीं मात्रा से है तो मुखरा कितने मात्रे का होगा। सही जवाब है 5 मात्रे का। पहला जवाब है अनुझा। सर ये तुरंत कैसे निकाल सकते हैं बता दीजिए। वाह वाह वाह, तुम भी ने जहां मुखरा पढ़ाए हैं वहां पर जाके देखो ना रिकॉर्डिंग क्लास में। सभी बच्चे को कहते हैं कि देखिए किसी दिन नहीं जुड़ते हैं तो जाके उस दिन का रिकॉर्डिंग क्लास दे करके पूरा कीजिए। किसी भी टॉपिक को हम जहां पढ़ाते हैं तो वहां पर जितना बेहतर तरीका से समझाते हैं फिर आगे उतना। फिर भी मतलब सर ये कैसे होगा। जो टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं वहां पर जाके आप देखिए उस टॉपिक से संबंधित एक भी प्रश्न उम्मीद नहीं है कि आपको छूटा हुआ है। कहीं से भी प्रश्न उठेगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। हमारा बच्चा पढ़ने वाला सबसे अलग ही दिखता है। आप हंसते हैं तो डर लगता है। अच्छा, किसी देखिए नहीं इसमें बहुत सुविधा दिए हुए हैं। इससे पहले हम जूम पर पढ़ाते थे, कोई सुविधा नहीं था, रिकॉर्डिंग क्लास की कोई सुविधा नहीं। इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी रहती है। फिर भी बच्चा कहता सर कैसे होगा। वो तन अच्छा अच्छा बच्चा, अब कमजोर कहे थोड़ा सा जी सब से उम्मीद करते हैं वो सब कहते कि कैसे हो। ये सब क्वेश्चन में इजी है, बहुत इजी है। जाके मुखरा देखना, नहीं समझ में आएगा तो कल पूछना फिर समझा देंगे। लेकिन खोजो कहाँ पढ़ाए हैं उसमें खोजने का प्रयास करो। कायदा किस भाषा का शब्द है। 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 सही जवाब है फारसी। फारसी जवाब है आकांक्षा कश्यप। क्या कर्नाटकी संगीत में कोमल स्वर होते हैं। क्या कर्नाटकी संगीत में कोमल स्वर होते हैं।
क्या कर्नाटकी संगीत में कोमल स्वर होते हैं? सही जवाब है नहीं होते हैं। पहला जवाब है मनोरंजन झा। पंडित लोचन कुल कितने स्वर माने हैं? पंडित लोचन कुल कितने स्वर माने हैं? सही जवाब है 16। पहला जवाब है ब्रजेश मिश्रा। ताल देने की आघातहीन क्रिया को क्या कहते हैं? ताल देने की आघातहीन क्रिया को क्या कहते हैं? ताल देने की आघातहीन क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है खाली। पहला जवाब है मनोरंजन झा। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है।